हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार बर्णवाल का है उसमें भारतीय संविधान देख रहे हैं। इसके पीछे का टॉपिक का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है उद्देशिका प्रिएम्बल, जो हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है सॉरी। चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। इसमें दिया है, सबसे पहले ही दिया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार की न्याय है। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता, 2 प्रकार की क्या? समानता या समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी हमारा जो संविधान था उसको हम लोग कब अंगीकृत किए थे? 26 नवंबर 1949 को। और सबसे पहले लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? वो है संविधान की प्रस्तावना। वो क्या करता है? जो भारतीय संविधान है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी जो धर्म है उसमें कोई पक्षपात, भेदभाव ये सब ना हो, सभी लोग अपने धर्म को समान रूप से कर सके, मना सके। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 368 है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है इसके अंतर्गत। तो इसमें पूछ रहा है कि किस वाद में कहा गया है कि जो मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं हो लेकिन परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये है केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये उद्देशिका यानी प्रस्तावना कहलाता है। जबकि B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। यानी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कि जितनी जनसंख्या हो उसका कल्याण करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में कैसा शासन है? वंशानुगत शासन है ही नहीं। आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? धर्मनिरपेक्ष का क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी लोग अपने धर्म मनाएंगे, ये है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? ये 1917 का जो रूसी क्रांति हुआ था उससे संबंधित है। क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पूछता है हमेशा एग्जाम में। आप लोग ये सब पॉइंट याद रखेंगे, सब इम्पोर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? उद्देशिका क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। ये SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में
उच्चतम न्यायालय ने धारणा यह प्रस्तुत की थी। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। किसका जाना जाता है? सार्वभौमिकता का। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो 1976 में हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में है। कहाँ पे है? मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। तो ये है 42वां संवैधानिक संशोधन। क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, सोशलिस्ट, अखंडता, इंटेग्रिटी तथा पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन में, जो 1976 में हुआ था। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? के एम मुंशी ने राजनीतिक पत्री का संज्ञा दिया था उद्देशिका को। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? किस वाद में किया था? बेरूबारी संघ मामले में वर्ष 1960 में। किसमें? बेरूबारी मामले में 1960 में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है, किसने कहा था? ये कहा था सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था। आगे देखते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका की संविधान को मूलात्मा कहा था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में कौन? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो थे, वो उद्देशिका को क्या बोले थे? संविधान की मूल आत्मा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यूट्यूब में लिंक दिया गया है, वीडियो के नीचे भी लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके अगर PDF पढ़ना होगा तो ले सकते हैं। थैंक यू, और वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।